तिनके पद की धूम, सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानिमान परम भागवता नमः। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कबन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान, न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। कामी नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदार, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए आज हम 74वां, जो कि अष्टकुल के कवि श्री परमानंद दास जी महाराज का है, छोटा सा चरित्र है, ये लेते हैं पहले, और उसके बाद केशव भट्ट कश्मीरी जी का भी चरित्र कोशिश करेंगे कि आज ही लें। परमानंद दास जी का छप्पे पढ़ लेते हैं। परमानंद दास जी के ऊपर श्रीमद वल्लभाचार्य जिन्होंने की श्री श्री नाथ जी को प्रकट किया है, उनकी कृपा रही है, और अष्टछाप के कवि ये रहे हैं, कीर्तन सेवा इनको दी है। ब्रज बधूरीति कल युग विषयी, परमानंद भयो प्रेम केत। ब्रज बधू रीति कल युग विषय, यानी ब्रज बधू यानी गोपियों की बात आ रही है। गोपियों ने तो भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम द्वापर में किया था, लेकिन परमानंद दास जी की जो विशेषता नाभाजी बता रहे हैं कि घोर कलयुग में, जहाँ की काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे हमारा चित्त मन आच्छादित रहता है, ऐसे कलयुग में परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा यानी गोपियों के समान भगवान से प्रेम करने वाले हुए, प्रेम केत हुए, प्रेम की ध्वजा हुए। पौगंड बाल किशोर गोप लीला सब गाई, अचरज कहा ये बात हो तो पहलो जो सखाई। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं, पौगंड लीला गाई। पौगंड यानी कहते हैं, पौगंड का मतलब होता है 5 से और 10 वर्ष तक की लीला। शिशु होता है 0 से 5, 6 से 10 पौगंड होता है, और कैशोर होता है 11 से 15, है ना। उसके बाद तो तरुण अवस्था आ जाती है। तो पौगंड बाल कैशोर गोप लीला सब गाई, भगवान की सारी लीला बचपन से लेके और जितना भी भगवान 11 साल तक रहे सब लीला गाई है। तो कह रहे हैं नाभादास जी की इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये पहले भगवान श्री कृष्ण के सखा रहे हैं। कौन से सखा रहे हैं? तोक सखा। एक तोक सखा, भगवान के सखाओं के नामों में एक तोक सखा आता है। तो कहते हैं ये भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने जो क्रीड़ाएं की सखाओं के साथ, 11 वर्ष तक रहे भगवान गोकुल में, वृंदावन में, तो इनकी तृप्ति नहीं हुई भगवान की लीलाओं से। तो इन्होंने जो है, इसलिए कलयुग में ये फिर अवतार लिया है इन्होंने, और भगवान श्री कृष्ण का मानसिक संग करते हुए इन्होंने लीलाएं गाई है। हमको भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का जो है पान कराया। नैनन नीर प्रवाह रहत, रोमांच रैन दिन, गद गद गिरा श्याम उदार श्याम,
शोभा भोजो तन। वो कह रहे हैं कि इतना प्रेम है भगवान से इन तोक सखा का, परमानंद दास जी का, कि इनके नैनों से रात और दिन रैन दिन प्रेमाश्रु बहते रहते हैं और शरीर में सदा रोमांच बना रहता है। जब भगवान से अनन्य प्रेम हो जाता है, तीनों गुणों से साधक अतीत हो जाता है, तो उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भक्त का श्री भगवान श्री राम रामायण में भी यही परिचय बताते हैं कि भाई गदगद गिरा पुलक, है ना, कि भगवान की वाणी सुनते ही, भगवान का गुण लीला धाम सुनते ही जिसका मन पुलकित हो उठे, गिरा गदगद हो जाए शरीर और रोमांच हो जाए शरीर में, अष्ट विकार प्रकट हो जाए, वो भक्त है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु के जीवन में मिलता है। तो ऐसे ही इनका बता रहे हैं कि इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था और चूंकि ये भगवान की जो परम रसमयी लीला उनका गान करते थे, तो इनकी वाणी गदगद बनी रहती थी। सारंग छापता की भई श्रवण सुनत आवेश देत, ब्रज बधुरीति कल युग विषय परमानंद भय प्रेम के। सारंग, वैसे तो इन्होंने अपनी छाप परमानंद जी की ही लगाई है, लेकिन इनका सारंग राग जो होते हैं, राग रागनियां 36 राग रागनियां होती हैं, तो सारंग राग जो है वो इनका विशेष प्रिय राग है सारंग। तो सारंग राग में इन्होंने बहुत रचना की, तो इसलिए इन्होंने सारंग छाप भी है इनकी। छाप मतलब जहां से पता चलता है किसकी रचना है। और इनके द्वारा रचे हुए पद ऐसे हैं कि उनको सुनते ही प्रेम का आवेश आ जाता है, ठाकुर जी को आ जाता है, ठाकुर जी के भक्तों को आ जाता है। हम एक घटना देखेंगे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो ठाकुर जी जिनके साथ खेलते हैं, भोजन करते हैं, उनके हाथ से शयन कराते हैं, ठाकुर जी को वो पुत्रवत मानते हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो पुष्टि संप्रदाय के जहाज है, प्रवर्तक हैं, वो भी इनके पद को सुन के जो है उनकी क्या दशा हुई वो हम आज देखेंगे। तो ऐसे इनके पद हैं। आइए अब हम देखें कि इनका जन्म कन्नौज में हुआ है। काव्य कुछ ब्राह्मण है ये, और इनके पिता ज्योतिषी कर्मकांडी पंडित हैं, ज्योतिषी भी हैं, पंडित हैं। तो जब इनका जन्म हुआ उस दिन एक सेठ ने इनके पिता को बहुत सारा धन दिया, द्रव्य दिया बहुत सारा, तो जिससे इनके पिता को परम आनंद हुआ। उस धन को अच्छा धन मिला, अच्छी दक्षिणा मिली, बहुत बढ़िया ऐसी दक्षिणा मिली कि साल 2 साल निकल जाए। तो जब इनको पता चला घर आके, तो इन्होंने निश्चय किया कि भैया ये पुत्र आया है और आज ही जो है मेरे को परम आनंद हुआ है, तो मैं इसका नाम परमानंद दास ही रखूंगा। तो ऐसे इनका नामकरण परमानंद दास हुआ, है ना। अब जब इनका 4-5 दिन बाद नामकरण संस्कार कराया, ज्योतिषों से मिलवाया, तो संयोग की बात कि जो नाम पिताजी ने रख दिया वही नाम ज्योतिषों ने भी निकाला कि ये परमानंद दास है साहब। क्यों दास है परमानंद दास? कि ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, उनको भी आनंद देने वाले हैं, परम आनंद। जिस आनंद के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है बैकुंठ और गोलोक धाम छोड़ छोड़ के और नीचे वृंदावन में आते हैं, तो अपने सखाओं के कारण ही आते हैं, सखाओं को आनंद देते हैं, सखाओं से आनंद लेते हैं। तो ये परमानंद दास जी भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने वाले हैं। ये प्रतिभा इनकी शुरू से ही है, बचपन से ही कहते हैं, बिना पढ़ाई लिखाई तो करी इन्होंने, लेकिन ये ऐसे पद बनाते कि बड़ा लोगों को बड़ा आनंद आता। खुद ही पद बना देते, स्वरचित पद बना देते और उनको सुनाते, तो भगवान की लीला सुन के लोगों को बड़ा आनंद आता और बड़े अच्छे स्वर से गाते थे। तो इनको स्वामी जी की उपाधि मिल गई आसपास के लोगों से जब बड़े हुए धीरे धीरे। तो अब हुआ क्या, इनके पिताजी के पास, इनके कारण और पिताजी के कारण खूब धन इकट्ठा हो गया इनके घर पर, खूब सारा। तो धन इकट्ठा हो गया, तो धन जिसको कि अर्थ कहते हैं, भागवतम में श्लोक है, यदि हम माने तो, कि जो अर्थ है वो 15 तरह के अनर्थों को साथ में लाता है। माने चाहे नहीं माने हम, धन के साथ, अर्थ के साथ 15 तरह के अनर्थ आते हैं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। तो राजा को पता चला कि इनके पास बहुत सारा धन है,
तो उन्होंने इनके पिताजी का सारा धन लूट लिया। इसके इनके माता पिता बड़े दुखी हुए। इनके पिताजी ने कहा तेरा ब्याह ही नहीं कर पाए हम तो, और हमारा धन सब चला गया, तेरा ब्याह में बढ़िया खर्चा करते, है ना। तो इन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी वास्तविक अर्थ तो परमात्मा है। इस अर्थ का मधुमक्खी जैसे शहद को इकट्ठा करती है, इतनी मेहनत करती है, और अंत में उस शहद के छत्ते को कोई तोड़ के ले जाता है। ऐसे आपने 10-20 साल लगा के इतना धन इकट्ठा किया, अब तुमको बताओ अंत में आपको उस धन का क्या हाथ लगा? क्लेश ही तो हाथ लगा, जैसे आया था वैसे चला गया। तो इसलिए आप धन का मोह छोड़िए और भजन में लगिए। मेरे ब्याह की चिंता मत करो, मुझे ब्याह नहीं करना है ना। कि भैया तेरा खर्चा खास चलेगा, तू तो बात तो तूने ऐसी ऊंची कह दी। तो उन्होंने कहा अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम। भगवान का वचन है कि वो योग क्षेम खुद बहन करते। लेकिन इनके पिताजी को तो धैर्य नहीं था, जैसे हमको धैर्य नहीं है। तो इनके पिताजी परदेश चले गए धन कमाने, और ये तो क्या है, रात और दिन भगवान के उसमें भजनों में लगे रहते। बड़ी ख्याति इनकी फैलने लगी। तो एक बार परमानंद दास जी महाराज मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग आए, तीर्थराज प्रयाग। तो वहां जाए प्रयाग में रुके हुए थे, बड़ा सुंदर वहां पे समाज इकट्ठा होता, भक्त इकट्ठे होते, क्योंकि बड़ा मधुर गाते थे ये, बहुत अच्छा गाते थे। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी वो प्रयाग के पास अड़ेल अड़ेल में विराजते थे, बीच में यमुना थी, तो अड़ेल में विराजते थे। तो अड़ेल के बहुत सारे भक्त भी परमानंद दास जी का कीर्तन सुनने आते और इनकी बड़ाई करते वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के यहाँ पे। तो महाप्रभु जी के एक सेवक थे जो निजी सेवा में थे, कपूर क्षत्रिय जलगढ़िया। कपूर क्षत्रिय जलगढ़िया, एक मिनट, एक मिनट, कपूर क्षत्रिय जलगढ़िया, एक मिनट। कपूर क्षत्रिय जलगढ़िया। तो इनकी बड़ी प्रीति थी इनके भजनों में और राग में। तो ये प्रभु महाप्रभु जी की सेवा में थे, तो इनकी बड़ी इच्छा हुई। तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी की चरण सेवा करते थे रात को, ये बड़े बड़े भागी थे, तभी तो चरण सेवा का अवसर मिलता। तो चरण सेवा करके और उनको शयन करा के और फिर ये यमुना पार करके रात्रि में तैर के और फिर परमानंद जी के समाज में शामिल हुए। बड़ा आनंद आया इनको, बड़ा आनंद आया। और कीर्तन समाप्त होने पर ये वापस आ गए, है ना। उस दिन परमानंद जी जब सोए तो उन्होंने भी देखा था इनको, कपूर जी को, कपूर क्षत्रिय को। तो परमानंद जी को सपने में ऐसा लगा कि कपूर जी बैठे हैं और भजन सुन रहे हैं, बड़ा आनंदित हो रहे हैं, और उनकी गोद में श्री नवनीत प्रिय ठाकुर जी विराजमान है। ये नवनीत प्रिय ठाकुर जी वल्लभाचार्य जी के सेव्य हैं, वो गोकुल में है ना। तो अब इनको चटपटी लग गई। सुबह जगते ही इन्होंने कहा कि अब तो भगवान ने ऐसी इनके अंदर वो डाली कि नवनीत प्रिय जी के दर्शन करने। तो प्रातःकाल उठते ही परमानंद दास जी अड़ेल आ गए। अड़ेल आए तो वहां महाप्रभु जी के यहाँ गए। तो महाप्रभु जी यमुना स्नान करके और संध्या कर रहे थे। तो संध्या कर रहे थे, तो जैसे ही इन्होंने महाप्रभु जी को देखा तो इनको लगा कि साक्षात मेरे सखा श्री कृष्ण ही संध्या वदन कर रहे हैं। ऐसा इनको साक्षात दिखाई दिया, खूब इन्होंने झपकाई आग, कृष्ण दिखाई दिए उनमें। तब इन्होंने सोचा कि इनकी तो आचार्य चरणों की शरण मुझे ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तो बैठे थे ये, तो महाप्रभु जी की दृष्टि गई बाद में। तो महाप्रभु जी ने खुद ने इनको बुलाया और कहा कि पद गाओ। तो इन्होंने बिरह के पद गाए, जैसे सूरदास जी ने गाए थे, आपको ध्यान हो तो, यदि आप रेगुलर सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा बिरह के पद तो आपने गाए, अच्छी बात है, कुछ बाल लीला के पद गाओ, भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है रस भई, उनके पद गाओ। तो उन्होंने कहा महाराज की हमको तो बाल लीला कुछ अभी ध्यान नहीं है ना। सखा होंगे लेकिन ध्यान नहीं है ना, वो बाद में ध्यान आएंगे। तो इन्होंने कहा, कपूर क्षत्रिय ने कहा महाराज ये परमानंद दास जी और बहुत अच्छा पद गाते हैं, बड़ी कृपा है, हमने सुना है इनका। तब उन्होंने अपना सपना बताया और महाप्रभु जी ने फिर उनको कहा कि ठीक है जाओ यमुना स्नान करके आओ। यमुना स्नान करके आए महाप्रभु जी ने, इनको दसम स्कंद की श्रीमद् भागवतम की, देखिए आप, सूरदास जी को भी यही किया था। हम भागवतम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो भी कुछ नहीं आता।
महाप्रभु जी कैसे समर्थ हैं कि दसम स्कंद की सिर्फ लिस्ट सुनाते हैं बस। इतना टाइम नहीं है कि भागवत सुनाए। दसम यमुना स्नान करा के और दसम स्कंद की लिस्ट सुनाई और ब्रह्म संबंध कराया। जैसे ही अपना हाथ रखा तो इनको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी, है ना। स्फूर्ति होने लगी तो इन्होंने जो है पद सुनाए फिर। बहुत बढ़िया पद सुनाए इन्होंने। मानुष जन्म हरि सेवा ब्रज बसवती जो मोहि सुबल्लभ यह मांगो गोपी जन बल्लभ। फिर इन्होंने एक पद सुनाया, संग ले लिया इनको और रोज पद सुनते। तो एक दिन क्या हुआ कि महाप्रभु जी को इन्होंने एक पद सुनाया। भोजन भोजन हो गया, आराम से सब बैठे थे, वैष्णवों ने प्रसाद पा लिया। तब महाप्रभु जी ने कहा कि कोई सुनाओ पद। तो इन्होंने एक पद गाया, उस पद को हम थोड़ा गा लेते हैं क्योंकि इसी पद का विशेष प्रभाव हुआ है महाप्रभु जी पे, तो हम पद को थोड़ा गा लेते हैं। हरि तेरी लीला की सुधि आवती, हरि तेरी लीला की सुधि आवती, कमल नयन मोहन मूरति के मन मन चित्र बनावती। एक बार जही मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावती, हरि तेरी लीला की सुधि आवती। मृदु मुस्कानी बंक अवलोकनी, चाल मनोहर भावती। भगवान श्री कृष्ण के नयन बड़े कटीले हैं, देखने के जो बांख है वो बड़ी मोहित करने वाली है। कब हुक निविड़त मेरे आलंगती, कब हुक पिक स्वर्गावती, हरि तेरी लीला की सुध आवती। कब हुक संभ्रम क्वासी क्वासी कह, संगहीन उठ धावती। बहुत प्यारा वर्णन है। यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियां हैं, सखा हैं, रात और दिन मिले हुए हैं, उसके बाद भी प्रेम की ऐसी उच्च अवस्था है कि कब हुक संभ्रम। संभ्रम यानी ऐसा हो जाता है कि शायद कृष्ण कहीं गए हैं, बैठे हैं, ऐसा हो जाता है। क्वासी क्वासी जैसे कि राधा जी, जब आपने गोपी गीत और वो महाराज स्थिति पढ़ा है, तो राधा जी से भी भगवान श्री कृष्ण जो है जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो राधा जी एक क्षण में जो है बेहोश हो जाती, क्वासी क्वासी हा नाथ हा रमन पृष्ठ ऐसे कह के बिलख जाती हैं। ये मिलन में वियोग और वियोग में मिलन की अवस्था है, बड़ी उच्च अवस्था है, बुद्धि से नहीं आती है समझ में। तो कब हुक संभ्रम क्वासी क्वासी कही, संगहीन उठ धावती। संग में है लेकिन फिर धारी दौड़ रही है, पूछ रही कहाँ है कृष्ण। कब हुक नयन मूंदी अंतर्गति, वनमाला पहरावती। कभी उनको लग रहा है कि कृष्ण ही है, तो मनी मन भगवान श्री कृष्ण को वनमाला पहना रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। परमानंद, परमानंद छाप लगा दी। प्रभु श्याम ध्यान धरी, ऐसे बिरह गवावती, हरि तेरी लीला की सुधा। ये भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति जो भाव है, जो रासलीला है, उस रस का पद है ये। तो जैसे ही इस पद को सुना महाप्रभु जी ने, तो महाप्रभु जी 3 दिन तक मूर्छित रहे। 3 दिन तक होश नहीं आया। उस लीला के, उस महारास के आनंद में मगन रहे महाप्रभु। उसके बाद सभी वैष्णवों ने मिलकर इनको ये कहा कि भाई महाप्रभु जी के समक्ष तुम ऐसे विरह के पद मत गाया करो, है ना। भगवान की बाल लीलाओं के और बाकी चीजों के पद गाया करो, है ना। तब इन्होंने इनकी पूरी, अब एक बार क्या हुआ कि ये महाप्रभु जी के साथ गोकुल आए और गोकुल में इन्होंने नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए और कीर्तन सेवा सौंप दी। फिर ये गोवर्धन गए, गोवर्धन श्री श्रीनाथ जी विराजमान थे। तो वहां महाप्रभु जी दोनों जगह सेवा करते थे, गोकुल में और श्रीनाथ जी।
महाश्रीनाथ जी का जो प्रसाद था, दूध जो लगाया था वो श्रीनाथ जी के होठों से श्रीनाथ जी पाते थे दूध बाकायदा, तो वो प्रसाद इन्होंने परमानंद दास जी को दे दिया। तो परमानंद दास जी को पूरी रात भगवान की लीलाओं का जो है अनुभव हुआ, और उन्होंने उसी लीला के भाव में कीर्तन के बहुत पद गाए, और अपनी जो स्वामी की उपाधि थी, स्वामी स्वामी बोलते थे इनको सब लोग, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान है ये भी, तो उन्होंने स्वामी की उपाधि जो है चरणों में समर्पित कर दी, और उन्होंने कहा हम अब जो है आपके सेवक बन के ही रहेंगे। तो श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा भी इनको सौंप दी, और ये श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे, और सुरभि कुंड पे ही जो है वास करने लगे। खूब सेवा की। अंत में जब शरीर छोड़ा तो एक दिन पहले ये वल्लभाचार्य जी महाराज तो जा चुके हैं, उस समय उनके बेटे विठल नाथ जी गोसाई जी महाराज आ चुके हैं, उनमें भी उनका ऐसा ही भाव था। तो कहते हैं ये सुरभि ठाकुर जी को श्रीनाथ जी की सेवा से आकर सुरभि कुंड पर आकर लेट गए, और तब विठल नाथ जी आए हैं, इनके सिर पे हाथ फिराया है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराया है, और उनके गोद में ही इनका जो है शरीर छूटा है। ऐसा परमानंद दास जी का चरित्र है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आइए अब हम श्री केशव भट्ट काश्मीरी जी का चरित्र, बड़ा है ना, बड़ा जबरदस्त चरित्र है, वो हम देखते हैं। 76-75।